हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है ऐड बाइनरी स्ट्रिंग। हमें क्या है, दो बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है S1 और S2 जिसमें सिर्फ 0 और 1 होंगे। हमें क्या करना है, एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग रिटर्न करना है आफ्टर एडिंग दिस बाइनरी स्ट्रिंग। अब आप बोलोगे ना कि बाइनरी स्ट्रिंग के बदले अगर हमें इंटीजर दिया रहता तो कितना अच्छा रहता है ना, या फिर हमें डेसिमल में दे दिया जाता, हम सिंपल ऐड कर देते। तो हमारा माइंड सेट ही ऐसा है कि हम क्या करते हैं ना, हर अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी निकाल लेते हैं। तो नहीं, ऐसे अगर हम लोग सोच रखेंगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें क्या करना है, हर डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आज हम लोग बाइनरी एडिशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन में। अगर हमें ये 1101 दिया गया है और ये 111 दिया गया है, हमें बोल रहा है इसको सम करके दिखाओ। तो हमें अगर इसको डेसिमल में दिया रहता तो कितना आसानी से हम लोग कर लेते ना। जैसे हमें पता है कि 1101 क्या होता है, 8 + 4 + 1 यानी कि 13 हो गया, और यहाँ पे 4 + 2 + 1 यानी कि 7 हो गया। तो ये डेसिमल में इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको अगर मैं किसी को भी ऐड करने बोलूँ, आप आराम से कर लोगे कि 7 + 3 क्या होगा, 10 यानी कि 0, कैरी हो गया 1, 1 + 1 2 यानी कि हो गया 20। लेकिन सेम काम अगर मैं बाइनरी में करने बोलूँ तो मुझे मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाइनरी में ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ 20 को अगर मैं बोलूँ बाइनरी में क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, तब आप आराम से बता दोगे 10100। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं करने जाऊं कि हर एक स्ट्रिंग को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, फिर सम करके हर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके रिटर्न करूंगा, फिर बाइनरी में करके उसको स्ट्रिंग में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इन सारे मेथड्स को छोड़ करके हम लोग आज सीधा सीखने वाले हैं बाइनरी को सम करना। ठीक है, चलो कैसे करेंगे ये बताओ। अगर हम 1 + 1 सिंपल इसको ऐड करें तो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन हमें पता है कि बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, या तो 0 या तो 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब 2 का बाइनरी कन्वर्जन सबको पता है 1 0 होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं रख दूंगा 0 और कैरी भेज दूंगा 1। लेकिन जब मैं कोड में लिखूंगा तो मुझे हर बार एक बार कन्वर्जन के लिए तो भेजेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सिंपल पता है कि अगर हम जो भी नंबर आ रहा है सम करने के बाद, अगर मैं उसको 2 से मॉड्यूलो कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, उसका वंस प्लेस मिल जाएगा। यानी कि 2 मॉड्यूलो 2 यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे रखाएगा 0। अब कैरी क्या जाएगा, तो जो भी यहाँ पे नंबर है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो जो भी मेरा आएगा वो हो गया क्या, कैरी 1। यही तो मैं कह सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को रिप्लेस कर दूंगा 0 से और कैरी हो गया 1। और ये कैरी कहाँ पे जाएगा, ये नेक्स्ट नंबर के साथ सम करने के लिए जाएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट नंबर के साथ भेज देता हूँ सम करने के लिए। अब देखो मेरा सम क्या होगा, 1 + 1 अगेन यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि 2 को क्या होता है 1 और 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि 0 आएगा और कैरी चला जाएगा आगे, है ना। अब देखो 1 + 1 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब 3 का आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पता है क्या होता है, 1 1 होता है। सेम अगर मैं 3 को 2 से मॉड्यूलो करूँ मुझे आएगा रिमाइंडर 1, और क्वेश्चन क्या आएगा 1, यानी कि कैरी आएगा 1 और यहाँ पर रखाएगा भी कितना, 1 रखाएगा, है ना। अब 1 + 1 2, लेकिन आगे तो कोई नंबर नहीं है तो मैं कैरी क्यों भेजूंगा, मैं यहीं पर रख दूंगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 0 1 0 0। बस यही है। तो हमने क्या किया, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ गए सम करते हुए, लेकिन आंसर जब बोल रहा है तो लेफ्ट से राइट की तरफ बोल रहा है। तो बस यही है हमारा लॉजिक। अगर मैं इसको कोड में लिखूंगा तो आपको और भी आसान हो जाएगा। तो चलो हम लोग सीधा चलते हैं अपने कोड में। अब देखो कितना आसान है, हम लोग को क्या क्या करना है यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जो है, जब तक मेरा दोनों स्ट्रिंग खत्म नहीं होता है हम लोग तब तक उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बेस्ट है ना कि आप अगर S1 और S2 ये दोनों का साइज अपने एक स्टोर वेरिएबल में स्टोर कर लो तो बेटर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक N1 ले लेता हूँ जो कि S1 का साइज को रखेगा, और एक M रख लेता हूँ जो कि S2 का साइज को रखेगा। तो मुझे कहाँ तक ट्रैवर्स करना है ये मुझे पता है, और हाँ हमें कैरी रखना है। तो स्टार्टिंग में कैरी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और मुझे स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है तो मैं स्ट्रिंग का ही एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे रिजल्ट, और इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से असाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसी में क्या करेंगे हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे। बढ़िया। अब हमारा वाइल लूप कब तक चलेगा, वाइल लूप देखो सम कब तक करना है, सम हम लोग तभी तक करेंगे ना जब मेरा S1 रहे या S2 रहे। ठीक है, तब तक हम लोग को करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब तक मेरा n जो है वो ग्रेटर देन 0 हो या फिर m ग्रेटर देन 0 हो, दोनों में से कोई भी हो, मुझे अपने रिजल्ट में उसको तो ऐड करना ही है। या फिर मेरे पास कैरी हो, लास्ट में हो ही सकता है ना कि सारे नंबर खत्म हो गए लेकिन मेरे पास कैरी बचा हुआ रह गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तब भी उसको अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में। तो हम लोग इसको वाइल लूप में रखेंगे। अब हमें दो वैल्यू चाहिए, किसका किसका वैल्यू। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है इसको हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और सेम इस वाले स्ट्रिंग को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तभी तो हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं ना। तो चाहो तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, या तो चाहो तो क्या करेंगे हम लोग दो वैल्यू में रख लेते हैं। इंट वैल्यू 1 विल बी व्हाट, ये अगर हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा n जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर साइज है तभी तो कन्वर्ट करेंगे ना, अदरवाइज क्यों ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि S1 का जो भी n पोजीशन पे है
उसमें क्या करो, इस जीरो स्ट्रिंग को माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा मेरा, तो मेरा बन जाएगा वो इंटीजर में। और अगर मान लो n ग्रेटर देन 0 नहीं है तो सिंपली हम लोग 0 को ऐड कर सकते हैं वैल्यू में, समझ गए। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इंट v2 ले लेंगे। v2 में किसको चेक करना है, m को चेक करना है, ठीक है। तो अगर मेरा m ग्रेटर देन 0 है, सेम काम करेंगे, h2 के m को ले लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि अच्छा दिखे दोनों, और हम लोग क्या करेंगे, एल्स 0 को रख लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमने बेसिकली ये जो भी वैल्यू था इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया ताकि मैं ऐड कर सकूं उसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे ना, तो इंट सम विल बी व्हाट, सम विल बी नथिंग बट जो भी मेरा v1 और v2 था उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे पता है कि रिजल्ट में क्या जाएगा और कैरी में क्या जाएगा। तो रिजल्ट में क्या जाएगा, देखो रिजल्ट में हम लोग को अपेंड करना है ना, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो भी सम आया उसको मॉड्यूलो 2 करो, क्योंकि मुझे पता है जो रिमाइंडर बचेगा वही तो मेरा ऐड होगा अपने रिजल्ट में, अदरवाइज वो तो कैरी में चला जाएगा। और इसको एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 0 को फिर ऐड कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और मैं बोलूँगा कैरी विल बी व्हाट, कैरी विल बी नथिंग बट जो भी मेरा सम आया था उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो जो भी क्वेश्चन है वो मेरा कैरी में चला जाएगा। बस इतना ही हम लोग को काम करना है। इसके बाद क्या करना है, एन को माइनस माइनस, एम को माइनस माइनस, तो मैं अलग से भी लिख सकता हूँ या फिर हम लोग जो पढ़े हैं प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वही यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। कि सबसे पहले एन क्या होगा, यूज होगा। यहाँ पे देखो n-1 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि साइज जो है इसका 4 है, लेकिन ये क्या इंडेक्स है, ये है मेरा थर्ड इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्री इंक्रीमेंट का यूज करता हूँ, यानी कि पहले मैं डिक्रीज कर दूंगा अपने नंबर को और उसके बाद उसको यूज करूंगा। तो ये मेरा वाइल लूप के लिए भी काम आ जाएगा और यहाँ पे n-1 भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे साइज मेरा 4 है। तो पहले क्या होगा, ये 3 में कन्वर्ट होगा और फिर उसको यूज करेगा, फिर 2 में कन्वर्ट होगा फिर उसको यूज करेगा एंड सो ऑन। तो ये मेरा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे पता है कि ये क्या किया, ये राइट से लेफ्ट करके ऐड करके लाया, लेकिन मुझे आंसर जो रिटर्न करना है वो लेफ्ट से राइट रिटर्न करना है, यानी कि मुझे अपने रिजल्ट को रिवर्स कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल रिवर्स कर सकता हूँ, रिजल्ट डॉट बिगिन कॉमा रिजल्ट डॉट एंड। आप समझ गए कि ये रिवर्स क्यों लगा, क्योंकि हम लोग जो सम करते हैं वो राइट टू लेफ्ट करते हैं। और इसके बाद आप सिंपल अपने रिजल्ट को रिटर्न कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए। और हाँ, इसको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो एक लाइन में ही हम लोग रिजल्ट और कैरी कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमने एम्प्टी कैरेक्टर ले लिया है क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोट ले लिया था, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, डबल कोट से असाइन करना है ताकि ये स्ट्रिंग हो। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखते हैं हमारा क्या आता है रिजल्ट, और हमारा आउटपुट आया है 1010। एक्सपेक्टेड क्या है 10100। तो अब ये ऐसा क्यों आया, हमने कहीं पर तो गलती की है। अब वो गलती हम लोगों को ढूंढना है कि हमने कहाँ गलती की है। n जो है वो क्या है, s1 का साइज है, m क्या है, s2 का साइज है, कैरी है 0। यहाँ तक हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमने बोला जब n ग्रेटर देन 0 रहे या फिर m ग्रेटर देन 0 रहे या फिर कैरी रहे, लेकिन कैरी को तो कभी हम लोगों ने ऐड ही नहीं किया ना अपने नंबर पे। हमने क्या किया, v1 प्लस v2 किया, लेकिन ये जो कैरी आएगा उसको तो हमने कभी ऐड ही नहीं किया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साथ में कैरी को भी ऐड करना पड़ेगा, तब क्या होगा, हमारा सम प्रॉपरली आएगा। तो देखो यही हम लोगों ने यहाँ पर मिस किया और हम लोगों ने देख लिया कि इसको कहाँ पर गलती हुई थी। तो अभी जो मेरा एक्सपेक्टेड आउट है एकदम सही आएगा आउटपुट, जो कि हमारा आना चाहिए। तो हम लोग सबमिट करें, चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केस पास हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 4 टेस्ट केस पास किए हैं और हमने कहीं पर कर दिया है मिस्टेक। अब हम लोगों ने कहाँ मिस्टेक किया है इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर सही से अपेंड भी किया है रिजल्ट में, अगर हमारा 0 आता है तो, और हमने यहाँ पर अपेंड भी किया था राइट कैरी के बाद, और फिर हमने किया कैरी विल बी सम बाय 2 एंड देन वी जस्ट डिड द रिवर्सल। लेकिन हमारा आंसर फॉल्स आ गया। क्यों आ गया फॉल्स, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या आया है 01110, लेकिन इट्स करेक्ट आउटपुट इज 0। मतलब हमें लीडिंग 0 नहीं चाहिए, हमें लीडिंग 0 बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लीडिंग 0 को हटाना पड़ेगा। अब ये लीडिंग 0 को कैसे हटाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमने प्रॉब्लम क्या देखा कि हमारा आउटपुट तो सही आ रहा है लेकिन कुछ ऐसा आ रहा है, मान लो ऐसा आ रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है कि इनपुट स्ट्रिंग में हो सकता है लीडिंग 0 हो, बट आउटपुट स्ट्रिंग शुड नॉट हैव एनी लीडिंग 0, यानी कि जो स्टार्टिंग के जीरोज है ना, इसको हमें रिमूव करना है। अब हमें पता है सब स्ट्रिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीधा यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन ये किस जगह से, किस इंडेक्स से 0 खत्म हो रहा है, ये हम लोग को फाइंड करना है ना। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा एक काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं, यानी कि हम लोग बोलेंगे स्टार्टिंग इक्वल्स टू 0। ये पॉइंटर बताएगा कि कहाँ तक मुझे सब स्ट्रिंग निकालना है। मैं बोलूँगा कि जब तक स्टार्ट जो है लेस देन है मेरा रिजल्ट के साइज से,
एंड मेरे रिजल्ट के उस पोजीशन पे वैल्यू जो है वो 0 है, तब तक आप स्टार्ट को आगे मूव करो। ये एक लाइन से क्या हुआ, मेरा स्टार्ट पॉइंटर कहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, जहाँ पर मेरा 0 नहीं है वहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, सिंपल रिजल्ट डॉट सब str उसी पोजीशन पर भेज देना है ना। तो मैं रिटर्न कैसे करूँगा, अब एक चेक लगा दूंगा। देखो मैं यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट रिजल्ट नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा क्या मेरा स्टार्ट जो है वो इक्वल टू है किसके, रिजल्ट डॉट साइज के। अगर ऐसा केस है यानी कि कोई भी लीडिंग 0 था ही नहीं, है ना, मतलब मुझे कोई भी 0 नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक ही साइज के लिए ऐसा हो सकता है ना कि अगर मेरे पास एक ही स्ट्रिंग हो तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट सब str ले लेंगे और बोलेंगे स्टार्ट से हम लोगों को ट्रिम करके दे दो, तो स्टार्टिंग का 0 जो है यहाँ से हट जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर कंपाइल रन करके देखूँ तो हमारा ये आउटपुट सही आना चाहिए। और मैं एक कस्टम इनपुट भी डाल के देख लूँगा जहाँ पर आगे लीडिंग 0 आता है। तो हम लोगों ने मिस्टेक यही किया था कि हम लोगों ने आगे ये 0 0 नहीं डाला था, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ पता ही नहीं चला कि हमारा वहाँ पर गलत होगा, है ना। तो चलो अभी देखते हैं हमारा क्या आना चाहिए। अभी हमने लीडिंग 0 डाल दिया है, लेकिन हमारा आउटपुट एग्जैक्टली सही आ रहा है 10100, क्योंकि हमने सारे लीडिंग 0 को रिमूव कर दिया। एंड आई होप कि अभी हम लोग सारे टेस्ट केस पास कर पाएंगे। जस्ट ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 1111 टेस्ट केसेस पास सक्सेसफुली और हमें गिगबिट भी मिल गया। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।